गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संस्कृत संकल्पम भाग 1 कक्षा 6 की संकल्प बुक से हम संस्कृत की तृतीय पाठ लेके आए हैं। तीसरा पाठ जिसका नाम है ज्ञानवर्धक श्लोका यानी ज्ञानवर्धक श्लोक। शिक्षण बिंदु क्या है? जीवने व्यवहारिकम ज्ञानम अपि आवश्यकम भवति, यानी हमारे जीवन में व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक होता है। बलम, तो बल के बारे में कौन कौन से व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होते हैं? बल, धन, सम और भय, विष क्या होता है, इनके सबके बारे में बताया गया। सबसे पहले बलम, कौन किसका कितना बल है इसके बारे में बताया गया है। देखेंगे, दुर्बलानाम बलम राजा, बालानाम रोदनम बलम, मूर्खाणाम च बलम मौनम, चौराणाम अनृतम बलम। इसका अन्वय देखेंगे, दुर्बलानाम बलम राजा, बालानाम बलम रोदनम, मूर्खाणाम च बलम मौनम, चौराणाम बलम अनृतम। अर्थात दुर्बलानाम यानी दुर्बल लोग, जो कमजोर लोग होते हैं, उनकी ताकत कौन होता है? ताकत राजा होता है। उनकी ताकत, बल मतलब ताकत, राजा यानी दुर्बल लोगों के, कमजोर लोगों की ताकत राजा होता है। बाला नाम यानी जो बच्चे होते हैं, उनकी ताकत कौन होता है? उनका बल कौन होता है? रोदना यानी अगर बच्चा है और रोने लगे तो उसके पीछे सभी ध्यान देते हैं, उसके ऊपर सभी ध्यान देने लगते हैं, तो बच्चों का बल क्या है? रोना भय। मूर्खाणाम और मूर्खों का बलम मौनम, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका बल मौन होता है यानी चुप रहना ही बल होता है सबसे बड़ा। और चौराणाम बलम अनृतम यानी चोरों का बल, अनृतम मतलब झूठ होता है, यानी चोरों की ताकत झूठ बोलना होता है, वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ भी लिखा है, कमजोर लोगों की ताकत राजा होता है, बच्चों की ताकत रोना होता है, मूर्खों की ताकत चुप रहना होता है, और चोरों की ताकत झूठ बोलना होता है। अगला धनम में देखेंगे, विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वै धनम। अर्थात विदेशेश विद्या धनम मतलब विदेशों में हमारा क्या धन होता है? विद्या। व्यसनेश मतलब विपत्ति में मति धनम, मति मतलब बुद्धि धन होती है। परलोकी धर्म धनम, परलोक में हमारा धर्म धन होता है। सर्वत्र शीलम वै धनम भवति, अर्थात सभी जगह शील ही, चरित्र ही, सदाचार ही हमारा धन होता है। यहाँ पे अर्थ इसका देखेंगे, परलोकेश मतलब विदेशों में, विदेशेश धनम विद्या यानी विदेशों में, यानी घर से बाहर जैसे हम निकलते हैं तो हमारा विदेश ही होता है, तो विदेशों में हमारा धन कौन सा है? विद्या धन ही होता है। व्यसनेश मतलब विपत्ति में बुद्धि धन होती है हमारा, यानी विपत्ति पड़ गया है तो हमें बुद्धि से ही काम चलेगा, धन से काम नहीं चलेगा वहाँ पे। परलोक में धर्म ही धन होता है, और सब जगह शील ही धन होता है, चरित्र हमारा और सदाचार धन होता है। अगले चैप्टर में पेज में देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए, अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनांति जलम विषम। अन्वय इसका देख लेंगे बच्चों, अनभ्यासी विद्या विषम यानी अगर हमारा विद्या पे अभ्यास नहीं है, बार बार विद्या पे अभ्यास ना किया जाए, बार बार उसका रिवीजन ना किया जाए, तो विद्या कैसी है? जहर के समान हो जाती है। कहा नहीं जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, तो यही बताया गया है कि अगर बार बार अभ्यास न करने पर विद्या जहर के समान हो जाती है, था हमें आधा अधूरा ज्ञान ही रहता है। फिर क्या है? अजीर्णे भोजनम विषम, पेट अजीर्ण मतलब जब हमारा पेट भरा होता है, और तो उस समय हमारा भोजन क्या है? विष के समान होता है, हमें अच्छा नहीं लगता ना। जब भूखा होता है पेट हमारा, तो हमें सूखी रोटी, खाली रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन जब हमारा पेट भरा होता है तो कैसा भी कितना स्वादिष्ट भोजन क्यों न रख दिया जाए, वो हमारे लिए खराब ही होता, अच्छा नहीं होता। विषम गोष्ठी दरिद्रस्य, और जब दरिद्र हो, व्यक्ति गरीब हो, तो उसके लिए सभा विष के समान होती है। उसके लिए सभा मतलब बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं वहाँ पे, वो उसके लिए विष के समान जैसी लगती है। और भोजनांते जलम विषम, और भोजन के तुरंत बाद जल पीना विष के समान होता है। भोजनांते मतलब भोजन के अंत में तुरंत, बहुत सारे लोग खाना खाते हैं तुरंत जल पी लेते हैं, तो ये उसके लिए विष के, हमें खाना खाने के तुरंत बाद जल कभी भी नहीं पीना चाहिए, हमें खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए।
तो इसीलिए बताया गया कि भोजन के अंत में जल पीना विष के समान काम करता है। अगला है हमारा यहाँ पे श्लोक नेक्स्ट वाला, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति रोग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। इसका अन्वय दिया गया है यहाँ पे, विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति रोग समम दुखम, न अस्ति त्याग समम सुखम नास्ति। यथार्थ विद्या समम मतलब विद्या के समान, चक्षु मतलब आँख नहीं है, सत्य समम मतलब सत्य के समान, तपः नास्ति मतलब तप नहीं है, रोग समम मतलब रोग या बीमारी के समान कोई भी दुख नहीं है। जीवन में कितना भी सुख हो, कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे शरीर में रोग है तो उससे बड़ा दुख हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और त्याग समम सुखम नास्ति, और त्याग अगर हम जानते हैं करना, हमारे लालच नहीं है, अगर त्याग है हमारे अंदर तो उससे बढ़ के हमारे लिए कोई भी सुख नहीं है। अगला श्लोक यहाँ पे देखेंगे, पर्वतानां भयं वज्रात्, पद्मानां शिशिरात् भयं, पादपानां भयं वातात्, सज्जनानां खलाद् भयं। अन्वय इसका देख लेंगे कि पर्वतानां वज्रात् भयं, पद्मानां शिशिरात् भयं, पादपानां वातात् भयं, सज्जनानां खलाद् भयं भवति। अर्थात पर्वतानां मतलब पर्वतों को, वज्रात् भयं मतलब वज्र से डर लगता है, भय होता है। किसके वज्र से? इंद्र के अस्त्र से वज्र से डर लगता है। और पद्मानाम मतलब कमल का पुष्प जो होता है उसको ठंड से भय होता है, क्योंकि अगर ठंड में कभी भी कमल के पुष्प नहीं खिलते। शिशिरात मतलब ठंड, भय मतलब डर, कमल के पुष्पों को ठंड से भय होता है। पादपानाम मतलब पेड़ों को, भयम वातात, वातात मतलब आंधी से भय होता है। और सज्जना नाम जो सज्जन लोग होते हैं उनको किससे भय होता है? खलात मतलब दुष्ट लोगों से उनको भय होता है। तो बच्चों ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ये शब्दार्थ सारे अपनी कॉपी में करने हैं, अच्छे से इनको पढ़ना है। उसके बाद अभ्यास कार्य यहाँ पे दिया गया है, तो ध्यान से देख लेते हैं अभ्यास कार्य जल्दी से। उचित उत्तराण चिन्हित, सही उत्तर चुनिए। तो दुर्बला नाम कहा बलम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा। वैसे ही कुत्र विद्या धनम अस्ति विदेशेषु, जलम कदा विषम भवति भोजनान्ते, सत्य समम किम नास्ति, सत्य के समान क्या नहीं है? तो तपा नहीं है सत्य समान। पादपा नाम कस्मात भयम अस्ति, तो वातात। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ पे। उपाला नाम रोदनम बलम, तो यहाँ पे किम पहले से लिखा है। दूसरे में चौड़ाम अनृतम बलम, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा चौड़ानाम अनृतम किम, तो यहाँ पे हमने किम फिल करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे का फिल करेंगे दूसरे वाले में। अगला पेज देखेंगे यहाँ पे, फिर इसमें किम फिल होगा, फिर कस्य कस्मात ये फिल होंगे। अगला है समानार्थक पदेन सह मेलनम कुरुत, समानार्थक पदों का मेल करना है। तो यहाँ पे हमने पहले से मेल करके रखा है। मति मतलब बुद्धि, ठीक है। धनम वित्तम, गोष्ठी सभा, रवि सूर्य, अनृतम असत्यम, और चक्षु नेत्रम। इस तरीके से आप इसका मिलान कर लेंगे। अगला है हमारा यहाँ पे फिलअप करना है। तो पहले वाले में फिल होगा बाला नाम, दूसरे वाले में विदेशेष फिल होगा, तीसरे में सत्यम फिल होगा, चौथे में जलम फिल होगा। इस तरीके से आप फिल करेंगे इसको। अगला है ये अन्वय इसमें दिया हुआ है, इसको पूरा करना है आपको इन शब्दों से। तो यहाँ पे हमने फिल किया हुआ है, विदेशेषु विद्या धनम, व्यसनेषु मति धनम, परलोके धनम धर्मः धनम, सर्वत्र शीलम वैधनम। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। अगला है यहाँ पे आगे फिर इसको अन्वय दूसरा दिया हुआ है, इसको भी आपको फिल करना है। तो पहले वाले में चक्षु फिल होगा, दूसरे वाले में सत्य समम फिल होगा, तीसरे में अस्ति फिल होगा, चौथे में त्याग समम फिल होगा। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।